अली बाबा और 40 चोर, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ढेर सारा खजाना और जादुई शब्द खुल जा सिमसिम, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस मशहूर कहानी का असली हीरो अली बाबा है ही नहीं? चलिए, आज इसी जानी पहचानी कहानी को एक बिल्कुल नए एंगल से देखते हैं। ये सिर्फ जादुई शब्द नहीं हैं जो एक खजाने की गुफा का दरवाजा खोलते हैं। नहीं, ये दरवाजा है लालच, खतरे और एक ऐसी दिवेरी की कहानी का जिसकी शायद हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो चलिए देखते हैं इस दरवाजे के पार क्या है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है पर्शिया में। यहाँ एक व्यापारी के 2 बेटे थे, एक कासिम और दूसरा अली बाबा। पिता के गुजरने के बाद दोनों की किस्मत ने एकदम अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। तो दोनों भाइयों के रास्ते एकदम जुदा थे। एक तरफ था कासिम, लालची कासिम, जिसने सारा कारोबार और दौलत हथिया ली, और दूसरी तरफ था बेचारा सीधा साधा अली बाबा, जो जंगल में लकड़ियां काटकर मुश्किल से अपना गुजारा करता था। और यहीं से उनकी किस्मत का खेल शुरू होता है। एक दिन अली बाबा जंगल की खामोशी में लकड़ियां काट रहा था कि तभी उसे 40 घुड़सवारों का एक खौफनाक झुंड अपनी तरफ आता दिखा। वो डर के मारे फौरन एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसा राज जानने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और बस वहीं पेड़ के पीछे से अली बाबा ने वो जादुई शब्द सुने, खुल जा सिम सिम। देखते ही देखते एक बड़ी सी चट्टान में दरवाजा खुल गया। चोरों के जाने के बाद अली बाबा ने हिम्मत जुटाई और खुद भी वही शब्द दोहराए। अंदर का जो नजारा था ना, उसे देखकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना सोना, इतनी दौलत उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तो अब अली बाबा के पास दौलत तो आ गई, लेकिन ये दौलत अपने साथ लाई बहुत सारी मुश्किलें। और इन मुश्किलों की शुरुआत हुई उसके अपने ही घर से। कहते हैं ना, राज ज्यादा दिन छिपते नहीं, खासकर जब घर में ही कोई जासूस बैठा हो। हुआ ये कि अली बाबा की पत्नी कासिम के घर से तराजू मांगने गई। कासिम की चालाक बीवी ने तराजू के नीचे चुपके से थोड़ी सी मोम लगा दी, और जैसा उसने सोचा था, तराजू के साथ एक सोने का सिक्का चिपककर वापस आ गया। बस अली बाबा का राज खुल चुका था। अब कासिम तो जलन में जल रहा था। उसने अपने भाई पर इतना दबाव डाला कि बेचारे सीधे साधे अली बाबा ने उसे सब कुछ, गुफा, खजाना और वो जादुई शब्द, सब कुछ सच सच बता दिया। सुनते ही कासिम ने फौरन उस सारे खजाने को अपना बनाने का प्लान बना लिया। कासिम गुफा के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन सोने चांदी की चमक ने उसे मानो अंधा ही कर दिया। वो इतना खो गया कि जब बाहर निकलने का वक्त आया तो उसे वो जादुई शब्द याद ही नहीं आए। वो अंदर ही फंस गया और बाहर चोरों के घोड़ों की आवाजें नजदीक आने लगी थीं। चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे मार डाला। लेकिन कुछ दिन बाद जब उन्हें कासिम की लाश गुफा से गायब मिली, तो वो समझ गए कि उनका राज कोई और भी जानता है। और बस इसी एक बात ने अली बाबा और उसके पूरे परिवार को सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया। अब चोरों का शिकार शुरू हो गया था। उन्होंने बहुत ही प्लानिंग से काम किया। पहले दिन एक जासूस को भेजा, दूसरे दिन अली बाबा का घर ढूंढकर उस पर निशान भी लगा दिया गया, और तीसरे दिन चोरों का सरदार पूरे परिवार को खत्म करने के लिए एक खतरनाक प्लान के साथ तैयार था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। अब हमारा फोकस अली बाबा की किस्मत से हटकर किसी और की समझदारी पर जाने वाला है। सोचिए जरा, एक हीरो होता कौन है? इस परिभाषा के हिसाब से इस कहानी का हीरो कौन होना चाहिए? क्या वो जिसे किस्मत से खजाना मिला, या वो जिसने सबकी जान बचाई? शायद सब अली बाबा का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन इस कहानी में असली हीरो अली बाबा है ही नहीं, बल्कि वो है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, घर की होशियार नौकरानी मोर्गियाना। अब पूरी कहानी मोर्गियाना के इर्द गिर्द घूमती है, जो घर की हिफाजत करने वाली एक ऐसी हीरो बनकर सामने आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा मोर्गियाना की होशियारी तो देखिए। चोरों ने दरवाजे पे एक निशान बनाया, तो उसने क्या किया? उसने गली के हर दरवाजे पे वैसा ही निशान बना दिया। चोर कंफ्यूज हो गए। फिर जब चोरों का सरदार तेल का व्यापारी बनकर घर में घुस आया, तो मोर्गियाना को उस पर शक हो गया। उसने तेल के पीपों की तलाशी ली और उनमें छिपे 39 चोरों को ढूंढ निकाला, और फिर अकेले ही उसने खौलता हुआ तेल उन पीपों में डालकर सभी चोरों का खात्मा कर दिया। इस बात को जरा सोचिए।
39 खूंखार चोर। और उन्हें हराया किसने? एक अकेली लड़की ने, सिर्फ अपनी तेज सोच और हिम्मत के दम पर। ये उसकी बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत था। तो अब सवाल फिर से वही है, असली हीरो आखिर है कौन? चलिए एक बार अली बाबा और मुर्गियाना के कामों को आमने सामने रखकर देखते हैं, जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल साफ है। अली बाबा को किस्मत से खजाना मिला, ठीक है, लेकिन उस खजाने की वजह से पूरा परिवार जानलेवा खतरे में पड़ गया। और दूसरी तरफ है मोर्गियाना, जिसने अपनी हिम्मत और अपनी स्किल से उन 40 चोरों को हराया और पूरे परिवार को उस मौत के मुंह से बाहर निकाला। कहानी के आखिर में अली बाबा को भी ये बात समझ आ गई। उसने मोर्गियाना को सिर्फ इनाम नहीं दिया, बल्कि उसे अपने परिवार का सदस्य बना लिया, क्योंकि वो जान गया था कि असली खजाना उसकी किस्मत नहीं, बल्कि मोर्गियाना की समझदारी और वफादारी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली हीरो कौन है? वो जिसे किस्मत से दौलत मिलती है, या वो जो अपनी सूझबूझ से जाने बचाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी को हमेशा एक अलग नज़र से देखने पर मजबूर करेगा।